चली गया कि अब हमारे ऊपर FIR नहीं हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ के एजेंटों ने पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ना भुगतान के लिए उन्होंने बात कर दिया। सर ऐसा तो नहीं करेंगे? एक चीज और जान लीजिए, ये भी खुशखबरी है, जहां वहां FIR बंद हो गई थी लेकिन दूसरा रूप लेके FIR शुरू भी हो गई, ये भी जान लीजिएगा अगर आप ये लड़ाई बंद की तो। खैर छोड़िए, सुरक्षा को टेंशन मुक्त हो जाइए। कहीं FIR कोशिश हमारी रहेगी, ये आपका 31 जुलाई पहली तैयारी कर लेना, 31 जुलाई वाला सारे ज्यादा से ज्यादा लोग टेंशन मुक्त होकर के एकजुट हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा दें। एक चीज तय है, मदन लाल आजाद सर के लिए हम चाहेंगे एक बार जबरदस्त तारीफ हो जाए। वो सहारा बने थे जब हम लोगों को कहीं कुछ दिख नहीं रहा, अता पता नहीं था, दिख नहीं रहा था कि हम पार कैसे होंगे, केवल जल ही जल दिख रहा था। उस समय वो पतवार बन के आए थे और हमें एक मार्ग, हमारा मार्गदर्शन किया और एक मार्ग दिखाया था कि इस कानून के माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से। ये अभी भी डाउट है, जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है 180 कार्य दिवस पूरा हो जाएंगे, निवेशक आपसे पूछना शुरू करेंगे, भैया 6 महीने तो हो गए, पैसा कब मिलेगा? फिर चुनौती आपके सामने आ जाएगी और कहीं कहीं पूरा हो गया, पूछना शुरू कर दिया, क्यों सर जी, ये भी शुरू हो गया। तो एक चीज ये जान लो, सबसे पहली बात, इस कानून में ऐसा प्रावधान है, हिंदुस्तान में मात्र एक ऐसा कानून ये वर्ष 2019 जिसे हम लोग बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, हिंदी में बोलते हैं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019। इसमें ये लिखा हुआ है, ये कानून सर बनाया किसने है? हमारी संसद में ये कानून बना, पास हुआ पार्लियामेंट से, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। यूपी में 12 नवंबर सन 2021 को इसकी सूचना जारी हो गई। इस कानून में ऐसा, हम नहीं कहते हैं, आप इस बात को नहीं कहते हैं, इस कानून में ऐसा लिखा हुआ है, इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में भुगतान की गारंटी देता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं भुगतान गारंटी, यानी भुगतान गारंटी कानून भी कहते हैं। लेकिन बात यह आती है, जब 180 दिन बीतेंगे तब लोग कहेंगे, तब हमारे पास क्या जवाब होगा? तो सर एक चीज जान लीजिएगा, कानून में ऐसा प्रावधान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। और आप ये भी जानते हो, बहुत सारे लोग अभी कॉल करते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को लेकर के सन 2012 में ऑर्डर किया था, आज तक भुगतान नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है? तो सर PSCL इंडिया को लेकर के सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, भुगतान नहीं हुआ। तो फिर जब इन, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, उपभोक्ता फोरम की हो या अन्य न्यायालय हो, CBI कोर्ट हो, या जो भी, इन सारे न्यायालय के फैसले आने के बाद में अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर भुगतान कैसे होगा? फिर विकल्प क्या है? अक्सर हम कई वीडियो में अक्सर बोलते रहते हैं, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाज, सोया हुआ जनता, ये तीनों हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। और जब कहते ना, जब मीडिया सत्ता के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे, जनता की पीड़ा को न उठाए, सत्ता के तलवे चाटने लगे, तो उस समय जरूरत होती है एक संगठन की, उस समय जरूरत होती है जनमत की, आपको एकजुट होने की। और एकजुट होकर के, जैसे आप सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनता है संगठन, आप रोड पे उतरते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं और उसी के माध्यम तक अपनी सरकार को अपनी बात पहुंचाते हैं और सरकार को आपकी बात सुननी होगी, इसके अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए संगठन की जरूरत हमें पड़ती है। और एक चीज जान लीजिए, सरकार की मंशा वैसे भी बहुत अच्छी, मैं सर बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई दल हो, बल हो, छल हो, कुछ भी हो, इन सारी राजनीतिक पार्टियों में हिंदुस्तान में इन विभिन्न कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को
योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी इन्हें लूटा गया है। हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता ने आज तक न संसद में इसकी आवाज उठाई है, न विधानसभा में उठाई है। और यहाँ तक कि देखा जाए अभी तक हमारे बीच में इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं और किसी अंधे नेता को और किसी को भक्त को ये दिखाई दे नहीं रहा है। तब विकल्प क्या बचता है? एक चीज है, जब तक डर नहीं होगा, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब टीचर बहुत सख्त होता था, अगर उसका वो पूरा ना करे तो मारता भी था, दंड देता था, उसके काम को हम पूरा कर लेते थे। बगैर डर के हम बात की नहीं सुनते हैं, बगैर डर के हम पुलिस वालों की भी नहीं सुनते हैं। एक चीज जान लो, सरकार को भी डर है, और वो किस चीज का है? कुर्सी का। जिस दिन ये लगेगा सरकार को कि ये जनता जनार्दन जो एकजुट हो रही है, जो पीड़ित जमा करता कार्यकर्ता एकजुट हो रहा है और इसके विरोध से या संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार से हमारी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, हमारी कुर्सी जा सकती है, यही वर्ष 2019 के तहत और जो मदन लाल आजाद सर ने कहा है, इस बात की गारंटी है, अगर 1 लाख पहुंच गए तो आपका भुगतान 1 अगस्त से